दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह अयोध्या से। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल टूल लवर्स में। गाइस, आज हम लोग जो खड़े हैं ये राम जी समोसा वाले की दुकान है। इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अयोध्या फूड्स वाली प्लेलिस्ट में। आज हम लोग जाने वाले हैं गाइस भरत कुंड। भरत कुंड वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने प्रभु श्री राम की खड़ाऊ रखकर वहाँ पर 14 साल बिताए थे। उन्होंने अयोध्या की गद्दी को स्वीकार नहीं किया था और वहीं पर उन्हें तपस्या की थी अपने भाई प्रभु श्री राम के खड़ाऊ रखकर। और ये एक अनूठी मिसाल है गाइस भाइयों के प्रेम के बीच की प्रेम की। आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं और आप लोगों को वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा वो जगह। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जब तक मैं जा रहा हूँ तब तक आप लोग जो है लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ ही साथ अपने अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। दोस्तों, राम जी समोसा की दुकान से ये भरत कुंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है और भरत कुंड जाते समय आपको भरत कुंड के 2 बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। एक होगा भरतपुर बिबियापुर का और दूसरा होगा भरतपुर नंदीग्राम का। तो आपको भरतपुर नंदीग्राम वाले से ही लेफ़्ट टर्न लेना है। छोटी सी गली है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कहीं आगे आप यहाँ निकल जाएं। दोस्तों, भरत कुंड जाने से पहले सबसे पहले मैं आया हुआ हूँ भरत हनुमान मिलन मंदिर में और यहाँ पर हम लोग भरत हनुमान मिलन मंदिर देखेंगे और साथ ही साथ दक्षिण मुखी भरत गुफा भी देखेंगे जहाँ पर हमारे यहाँ के जो पंडित जी है पुजारी जी वो हमें यहाँ पर मिलकर हमें यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे साथ इस समय भरत गुफा के पंडित जी हैं, मान जी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे या और थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस भरत गुफा के बारे में जहाँ पर हम लोग इस समय आए हुए हैं। तो पंडित जी कुछ बताइए इनके बारे में, भरत गुफा के बारे में। श्री प्राचीन भरत गुफा एवं भरत हनुमान मिलन मंदिर श्री मणिराम दास छावनी सदगुरुदेव भगवान यहाँ के मेन महंत हैं। बड़े सरकार छोटे सरकार यहाँ के महंत हैं। मैं एक पुजारी के तौर पर यहाँ पर हूँ। ये भव्य प्राचीन मंदिर भरत जी का, जो भरत जी का मेन प्राचीन मंदिर है जहाँ भरत जी 2 फुट का गड्ढा खोद कर बैठे हुए थे। वो स्थान है जो आज तक कोई नहीं बता सकता है कि कब का ये बना हुआ मंदिर है। आज तक बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहीं पर ये यहाँ के क्षेत्रवासी नगरवासी मिल करके 2 साल हो चुका है, बाकी 14 साल का संकल्प लिया हुआ है कि जैसे भरत जी हमारे यहाँ पर बैठकर तपस्या किए हैं ऐसे हम राम नाम भरत जी के नाम राम नाम का यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं और ये लोग यहाँ पर जो सीताराम कर रहे हैं। ये भव्य प्राचीन भरत कुंड के बारे में तो आप जानते ही हैं, भरत कुंड क्यों है, भरत जी क्या थे ये तो आप लोगों जनता को मालूम है। वो वही स्थान है ये जी, यहाँ पर ही पूजा वो भरत जी करते थे। भरत जी भगवान का जो है खड़ाऊ ले करके 14 साल तक जो तपस्या करते थे वो स्थान है। दोस्तों, इस समय हम लोगों ने भरत गुफा के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर जहाँ पर भरत मिलाप हनुमान जी का हुआ था। हनुमान जी के साथ भरत जी का मिलाप हुआ था और वहाँ पर भरत जी की खड़ाऊ रखी है। वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। वहाँ पर पंडित जी हम लोग को दिखाने वाले हैं। आइए। तो दोस्तों, ये हनुमान मंदिर भरत हनुमान मंदिर है, मिलन मंदिर है। यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं पंडित जी के साथ। आइए पंडित जी।
लाइट। तो दोस्तों ये है भरत हनुमान मिलन मंदिर, यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई गई है भरत जी के साथ हनुमान जी हैं, जो कि यहाँ पर मिलन हो रहा है उनका, गले लगी हुई एक मूर्ति है। तो पंडित जी यहाँ के कुछ बताइए, इतिहास क्या है यहाँ का? यहाँ का इतिहास ये है कि जब भरत भगवान तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक संदेशा दिया हुआ था यहाँ से कि अगर हे प्रभु आप अगर 14 साल से के बाद एक भी क्षण देर करेंगे, जो रामायण में हर एक इतिहास में लिखा हुआ है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय जो है जब 14 वर्ष पूरा हुआ तो शाम हो रही थी, देर हो रही थी, तो प्रभु जी ने सोचा अब क्या करें, भैया जो है अपने प्राणों को त्याग न दें। तो उसी समय हनुमान जी को जो है भेजा हुआ है, और हनुमान जी पहले आए यहाँ पर और ब्राह्मण के रूप में भरत जी को गले लगे हैं, जो कि आप यहाँ से रुख देखिए और इस साइड से आप रुख देखिए भरत जी, जो आपको कुछ लग रहा हो तब आप कहिए इस चीज को, फिर इस तरफ से भी देखिए, ये गले मिल करके एक ही आवाज आ रही है, राम राम राम। प्रभु राम राम की आवाज में ये मिलन हुआ है यहाँ पर। और जो है इनका अभिषेक हुआ है, जो ये 5 प्रकार का प्रसाद आप कहीं नहीं पाएंगे जी। इस प्रसाद की जो पंडित जी क्या खासियत है, इसके अंदर हम कुछ मिलाते नहीं हैं जी, केवल इसके अंदर शक्कर डालते हैं। भगवान का चरणोदक प्रसाद है, अभिषेक होता है, अपने आप इसका स्वाद बदलता है ये प्रसाद। अच्छा। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रसाद, जिसका प्रतिदिन यहाँ अभिषेक होता है भरत जी का और हनुमान जी का। अच्छा। ये यहाँ की विशेषता है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हैं वो जी, और यहाँ पे बाल व्यास हमारे जो है नित्य दिन जो है यहाँ कथा होती है भरत चरित्र के ऊपर। भरत चरित्र के ऊपर जी। तो पंडित जी हम प्रसाद ले सकते हैं थोड़ा? जी 2 प्रसाद अलग अलग दीजिए। ये 5 तरह के प्रसाद रहते हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं, वो भी अलग अलग रखे जाते हैं। अच्छा। तो दोस्तों ये है प्रसाद जो कि यहाँ का पंडित जी ने हमें उपलब्ध कराया है, पी के देखते हैं इसको। अच्छा स्वाद है पंडित जी। हमारा स्वाद नहीं है, ठाकुर जी का चरणोदक प्रसाद है ये, इसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता है। जी जी जी। प्रसाद का ठाकुर जी का स्वाद बदलता है इससे। दिखाओ, मैं पूछूँ पंडित जी से। तो पंडित जी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं इस समय? इस समय हम नीचे चल रहे हैं जी, जहाँ पे बाणधारी हनुमान मंदिर है, जो भरत जी बैठे हुए हैं जी, यहाँ पर भी जी, तपस्या की जगह है उनकी। प्लस दूध के धोए शालिग्राम। अच्छा। नया अनुष्ठान करना हुआ है। ये पंडित जी बताएं यहाँ के बारे में। ये बाणधारी हनुमान, अच्छा, जो कि आप बाणधारी नहीं पाएंगे मंदिर, तो यहीं से प्रकट हुए हैं, जो कोई बना के मूर्ति नहीं लाई गई है। बहुत प्राचीन है, जो कि नीचे से मिली हुई है ये। और ये जो जल रही है, ये देखिए उसके अंदर घी तेल की कमी है, तभी भी ये जलती रहती हैं। जब ये बुझता है तब कोई न कोई अचानक कोई मतलब बाधाएं आती हैं। अच्छा, अगर ये संस्था के ऊपर, तभी ये बुझता है, निर्दीपक बुझता नहीं है चिराग। पंडित जी, और ये पंडित जी भरत जी भगवान है, जो इसमें लिखा हुआ है, तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इनके सामने चरण पादुका रखी हुई है, दूध के धोए शालिग्राम। अच्छा, जो दूध से इनका होता है, चलते हुए शालिग्राम आप नहीं देखेंगे, जो कि आपको हम अभी ये समय समय पे जो है जब दरवाज़ा खुलता है पट, तब अंदर जो है खुद किसी कोई तकलीफ होती है तो ठाकुर जी इसको दूर करते हैं। ये सदगुरुदेव भगवान और प्रभु की महिमा है, यह परम्परा हमारे। ये ऐसी मान्यता है कि जी, भरत जी की खड़ा हुआ है जी, और प्राचीन बहुत ज़्यादा है। नमस्ते पंडित। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर इलाहाबाद से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अपने सारे दोस्त लोग आए हुए हैं। तो आप उनसे हम लोग बात करते हैं। ये अयोध्या यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए इलाहाबाद से, तो इनको मैं इनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ, कहाँ कहाँ इन्होंने सैर की है, कहाँ ये घूमे हैं, और उसके बारे में ये राय अपनी क्या बनाई है इन्होंने, कैसा लगा इनको,
तो ये अनुभव इनका हम जानते हैं। जी सर, बताएं, पहले नाम बताएं सर अपना। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। यहाँ पर काफ़ी जगह हमने घूमा, इसमें से राम जन्मभूमि का जो क्षेत्र था वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उसका व्यापक क्षेत्र देख करके लगा कि वर्तमान समय में जो राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, भविष्य में उसका एक बहुत ही भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। और जो मशीनें, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ शुरू हो रहे हैं, उसको देख करके ये महसूस हुआ कि भविष्य में एक व्यापक राम मंदिर का जो निर्माण होगा वो हमारे सामाजिक जीवन, हमारे देश को एक व्यापक स्तर पे एक मुहिम पे ला करके खड़ा करने वाला काम हो जाएगा। उसके बाद हमने हनुमानगढ़ी भी देखा। हनुमानगढ़ी जिस प्रकार से प्राचीन समय से निर्मित किया गया है, हनुमान जी का एक भव्य दरबार है वो, जहाँ पे भक्त जाते हैं और वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं और ये माना जाता है कि वहाँ जाने पे लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो उसके बाद नए घाट पर भी हम लोगों ने काफ़ी घूमा और नए घाट पे काफ़ी भव्य व्यवस्था किया गया है शासन के द्वारा, जहाँ पे रात्रि में बिजली की ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे जाने के बाद एक अलग तरीके का लुक वहाँ पे देखने में आता है। आप वो राम की पैड़ी आप कह रहे हैं? जी, राम की पैड़ी पे वहाँ पे एक अलग तरीके का लुक देखने में आता है। वो एक अद्वितीय महसूस होता है वो। जी, लाइट का जो प्रकाश है बहुत व्यवस्थित है। जी सर, आप बताएं सर, आपको पर्सनली कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? मेरा नाम निर्मल कुमार सिंह है। हम लोग इलाहाबाद से यहाँ घूमने आए हैं। सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या नगरी में पुण्य सलिला माँ सरयू के दर्शन किए, आचमन किए और सबसे अच्छा तो ये लगा कि इस नदी में भरपूर पानी है और बड़ा स्वच्छ निर्मल जल है इस नदी में, और जिसका आचमन, स्नान योग्य, हर तरह से योग्य है। ये पानी काफ़ी शुद्ध है। उसके बाद हम लोग नागेश्वर नाथ गए, भगवान शंकर जी का दर्शन किए। तत्पश्चात यहाँ की प्रधानतम पीठ जो हनुमान जी की है, बजरंगबली की, हनुमानगढ़ी, उनके विग्रह का दर्शन किए। बड़ा ऊंचा किलेनुमा है और बड़ा भव्य स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है। वहाँ जाके अलग से शांति मिलती है। बिल्कुल अलग से शांति का अनुभव होता है और एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है। अगर आप कुछ देर बैठें वहाँ पे, कुछ देर ध्यान करें, तो आपको निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि एक कोई अलौकिक शक्ति है जो मुझे प्रभावित कर रही है। एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वहाँ पे पर्सनली मैं बताऊँ आपको, तो ये पर्सनली मुझे हनुमान जी का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मैं मेरा जुड़ाव रहा है। अच्छा जी। और फिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि में पहले भी आया हूँ, लेकिन पहले इतना तामझाम होता था, इतना चेकिंग, इतना वो बैरिकेडिंग, बहुत घुमाते थे लंबा। लेकिन अब तो काफ़ी सर्वसुलभ दर्शन हो गया है। जो विग्रह है उसको स्थापित भी कर दिए हैं सीधे पर एकदम काष्ठ के मंदिर में, तो बिल्कुल निर्बाध रूप से और आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और पूरी अयोध्या का आप पूरे आनंद से खूब घूमिए, खूब दर्शन करिए, टहलिए। फिर हम लोग आए यहाँ पे, अयोध्या से 10 किलोमीटर पे है लगभग भरत कुंड, जहाँ पर माना जाता है कि भरत और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। जब राम जी वनवास को चले गए थे, भरत जी आए और उन्हें पता चला कि भगवान राम को वनवास उनकी माँ ने दे दिया है, तो वो अयोध्या में रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अयोध्या से बाहर एक निर्जन स्थान पे आश्रम बना के तपस्या करने लगे। और यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बहुत ही भव्य, बड़ा प्राकृतिक परिवेश में बना हुआ स्थल है ये, और ये भी बहुत ही अच्छा घूमने योग्य है। जी सर, आप जो है जैसे आपने राम मंदिर का मॉडल भी देखा होगा, कैसा लगा आपको? बहुत ही दिव्य है और मुझे ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे समय में हम लोग जन्म पाए हैं। इसके लिए हमारी कितनी पीढ़ियां जो है खप गई इस मंदिर के निर्माण लोगों ने बलिदान दिया और हम लोग इतने भाग्यशाली कि हम लोगों के समय में आज जो है ये मंदिर बन रहा है, और वो जो बन रहा है वो हमारे समय में ही साल 2 साल में बन के तैयार होगा। इतना दिव्य होगा कि ये हम लोगों के लिए समझिए कि एक गर्व की बात है। देश की एकता अखंडता के लिए भी बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से अयोध्या में 2 साल 3 साल के बाद जो है, क्योंकि राम मंदिर के साथ एक दिव्य भगवान राम की प्रतिमा लगने वाली है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, 251 मीटर ऊंची एकदम। तो आने वाले समय में अयोध्या के लिए जो है इस सरकार ने जो निर्णय लिया है यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के लिए, निश्चित रूप से बहुत ही जो है सराहनीय है। वो मंदिर निर्माण हो जाएगा, इसके बाद भगवान राम की प्रतिमा बड़ी लग जाएगी। सरजू घाट का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है, वो जो है पूरा कार्य प्रगति पर है।
तो ये सब बनने के बाद बहुत ही मनोरम होगा आने वाले समय में। बाकी भाई लोगों ने अभी सब कुछ बता ही दिया है। जी बिल्कुल। एक संदेश मैं देना चाहता हूँ टूर करने वालों के लिए, जो घूमते रहते हैं, घूमना चाहिए भी उन्हें। राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ शास्त्र जो रचना की थी इसी पर आधारित था, और उनका विशेष रूप से कहना था कि व्यक्ति को जीवन में सतत कोशिश करते रहना चाहिए कि घूमते रहने की क्रिया जो है लगातार जारी रखना चाहिए। जिस तरह शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उसी तरह से व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए देशाटन भी करना चाहिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति देशाटन करता है उसके ज्ञान चक्षु देखने का तरीका, सोचने का तरीका व्यापक होता जाता है, और वो बृहद स्तर पर बातें सोच पाता है, जान पाता है, और दुनिया के विषय में जान करके और उस अनुरूप वो अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ा पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो सामाजिक भी लोगों को ये संदेश है कि वो घूमें, खूब घूमें, टहलें, जितना समय हो निकाल पाएँ उतना वो घूम करके और अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करके करें। ये मेरा अनुरोध है लोगों से। थैंक यू। तो भाई इनसे बात करके डॉक्टर साहब से तो भाई मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये खुद पर्सनली व्लॉगिंग ना करने पड़े। जितने अच्छे डॉक्टर साहब होंगे उससे अच्छा ये मुझे लगता है वक्ता हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने हर चीज़ डिस्क्राइब करी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो डॉक्टर साहब नमस्ते। सर नमस्ते, मिलते हैं फिर कभी और। तो भाई ये लोग थे इलाहाबाद से आए हुए दोस्त लोग, तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ आए थे। तो दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं भरत कुंड की ओर। भरत कुंड वो जगह है जहाँ पर भरत जी रोजाना स्नान करते थे अपना, जब यहाँ पर वास के टाइम पर। थोड़ी दूर पर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है एकदम 84। तो भैया ये है भरत कुंड जहाँ पर भरत जी आकर स्नान करते थे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम लोग भरत जी के तपोस्थली से आ चुके हैं, और ये है हमारा भरत कुंड जहाँ पर भरत जी स्नान करते थे रोज़ाना। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, और जब ये इस पर सूरज की जो किरणें पड़ती हैं काफ़ी खूबसूरत सा लगता है, नज़ारा आता है, और बहुत ही साफ़ जल लग रहा है, काफ़ी शांत जल है। और इसकी कुंड की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है गाइस, और काफ़ी अच्छे एरिया में है ये, आप देख रहे होंगे काफ़ी दूरी तक फैला है ये भरत कुंड। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आप पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं धीरेन्द्र सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।